बार बड़े भाव और प्रेम से सभी बोले जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले श्री हनुमान जी महाराज की, बोले गंगा मैया की। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीस, भक्ति ज्ञान मोहि दीजियो उमा वागीस। सबसे पहले श्वेत वस्त्र धारिणी कमलासन विराजमान विद्या की देवी माँ शारदे को वंदन प्रणाम करता हूँ। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता मंगल करता रिद्धि सिद्धि के दातार भगवान श्री गजानन जी महाराज के श्री चरणों को दंडवत प्रणाम करते हुए जन्मदातार माता पिता व पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। दिव्य व्यासपीठ तथा व्यासपीठ पर विराजमान अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा और अपनी सुमधुर वाणी के माध्यम से जन जन के हृदय में राम रूपी रसायन बसाने वाले राजस्थान सूर्यनगरी जोधपुर के मानस वक्ता परम पूज्य परम श्रद्धेय संत श्री मुरलीधर जी महाराज की पावन उपस्थिति को मैं आप सभी राम प्रेमियों की ओर से दंडवत प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। बड़े ही सौभाग्यशाली हैं हम सभी कि इस 34 दिवस श्री राम कथा के मध्य में आज चतुर्थ दिवस की दिव्य कथा में हमारे समक्ष मंच पर आसीन है राजस्थान की देवभूमि से पोखरण के विधायक और बाड़मेर तारातरम मठ के महंत परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी श्री प्रतापपुरी जी महाराज। मैं आपके श्री चरणारविंद में पूरे मानस परिवार की ओर से और आप सभी भक्तजनों की ओर से वंदन प्रणाम करता हूँ। अखिल ब्रह्मांड के अधिपति हमारे रोम रोम और कण कण में बसने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और जन जन के आराध्य पूंछ वाले बाबा श्री हनुमान जी महाराज से आज्ञा अनुमति प्राप्त करते हुए वंदन प्रणाम करते हुए उत्तराखंड की ये पावन भूमि ऋषिकेश के इस देव धरा पर पतित पावनी सुरसरी माँ गंगा की गोद में विराजमान होकर इस कथा को श्रवण कर रहे 34 दिवस श्री राम कथा के आज चतुर्थ दिवस की दिव्य कथा में मैं व्यासपीठ के पूजन हेतु मानस जी के पूजन हेतु सादर मंच पर आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज की कथा का भाव लिया है। बड़े ही आदर और सम्मान सहित मेरा निवेदन रहेगा आज की कथा के मुख्य मनोरथी जयपुर की पावन भूमि से मानस प्रेमी श्री महावीर प्रसाद शर्मा जी से निवेदन रहेगा, कृपया मंच पे पधारें श्री महावीर प्रसाद शर्मा जी और साथ ही में उम्मीद स्वामी जी। आपने आज की कथा का भाव लिया है, मैं आप दोनों से करबद्ध आग्रह करूंगा कृपया मंच पे पधार कर अपने कर कमलों से मानस पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री महावीर प्रसाद शर्मा जी और उम्मीद स्वामी जी दिल्ली। हमारे मानस प्रेमी श्री उम्मीद स्वामी जी का आज 62वां जन्म दिवस भी है। हमारे पूरे मानस परिवार की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आप ही के परिवार से विज्ञान के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं हमारे MP शर्मा जी के परिवार से आपकी धर्मपत्नी जी श्रीमती सीता देवी जी, आपके ज्येष्ठ पुत्र सिद्धार्थ शर्मा जी, पुत्रवधू श्वेता शर्मा जी, कनिष्ठ पुत्र हार्दिक शर्मा जी और पुत्रवधू नीलम शर्मा जी। आप सभी विज्ञान के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, आप सभी का भी आभार अभिनंदन। श्रीमान उम्मीद स्वामी जी आपके परिवार से इस कथा को विज्ञान के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। आपकी धर्मपत्नी प्रेम स्वामी जी, ज्येष्ठ पुत्र विपिन स्वामी जी, पुत्रवधू निशा जी, कनिष्ठ पुत्र कपिल स्वामी जी और पुत्रवधू पूजा स्वामी जी। आप सभी का भी आभार अभिनंदन। आइए इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा आज के हमारे दूसरे यजमान हैं श्रीमती रामेश्वरी देवी जी सोनी, धर्मपत्नी स्वर्ग श्री बंसीलाल जी सोनी।
आज की कथा का भाव अपने श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित किया। मेरा आपसे करबद्ध आग्रह रहेगा, मंच पे पधारे श्रीमती रामेश्वरी देवी सोनी जी, धर्मपत्नी स्वर्ग श्री बंसीलाल जी सोनी। साथ ही में मेरा निवेदन रहेगा आपके देवर श्री शरद कुमार सोनी जी, निवेदन रहेगा आप सभी मंच पे पधारते रहें। श्री शरद कुमार सोनी जी, पुत्र व पुत्र वधू श्री विजय रमा जी सोनी, संजय जी और आशा जी सोनी, पुत्री व पुत्री दामाद संगीता जी और कमलेश जी सोनी फ्रॉम जोधपुर से, कृपया मंच पे पधारें। बहन कांता देवी जी और समस्त सोनी परिवार जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी कृपया मंच पे पधार कर आज के पूजन में सम्मिलित हों। इसी कड़ी में मेरा मानस जी के पूजन हेतु आग्रह रहेगा, आज की कथा के जो तीसरे यजमान हैं, आज एक दिवस श्री राम कथा का भाव जिन्होंने माँ गंगा के श्री चरणों में समर्पित किया, गोंदिया नागपुर से आदरणीय शोभा दलदले जी से मेरा निवेदन रहेगा, कृपया मंच पे पधारें शोभा दलदले जी। साथ ही मैं आग्रह करूंगा धनंजय जी दलदले, कृपया मंच पे पधार कर व्यासपीठ के पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शोभा दलदले जी, धनंजय दलदले जी, रूशाली दलदले जी, मयंक दलदले जी और साथ ही में परिवारजन से मेरा निवेदन रहेगा देवयानी मोहित जी, रमेश दलदले जी, नंदा दलदले जी, अरुण दलदले जी और आशा दलदले जी तथा लता और दक्ष दलदले जी। आप सभी परिवार जन से मेरा आग्रह रहेगा, आप सभी परिवार जन मंच पे पधार कर अपने कर कमलों से व्यासपीठ का पूजन कर, मानस जी का पूजन कर आज की दिव्य कथा का शुभारंभ करावें, हमें अनुग्रहित करावें। विज्ञान के माध्यम से श्रवण कर पा रहे आप सभी परिवार जनों के जो सदस्यगण हैं, आप सभी का भी मंच के माध्यम से हमारे पूरे मानस परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत। जो भक्तजन पूज्य महाराष्ट्र के नाम से चल रहे YouTube चैनल, जो कि हर कथा को अनवरत लाइव प्रसारित करता है, संत श्री मुरलीधर जी महाराज के नाम से चल रहे YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठकर इस कथा को श्रवण करने वाले सभी भक्तों का मंच के माध्यम से अभिनंदन, आप सभी का हृदय से स्वागत। संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से भी जो भक्तजन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी का भी अभिनंदन। और साथ ही में देश व दुनिया के विभिन्न अंचलों से पधारे, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से पधारे मानस जी के निरंतर प्रबुद्ध श्रोतागणों का मैं मंच के माध्यम से चतुर्थ दिवस की दिव्य कथा में आप सभी भक्तजनों का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। परमार्थ निकेतन के इस पावन घाट पर, शरणागति के इस पावन घाट पर, माँ गंगा के किनारे स्थित स्वर्गाश्रम के इस पावन और पवित्र प्रांगण में चल रही 34 दिवस श्री राम कथा के आज चतुर्थ दिवस की दिव्य कथा में एक बार पुनः आप सभी भक्तजनों की जोरदार कृतज्ञ ध्वनि के साथ मैं आपको लिए चलता हूँ आज के पावन और दिव्य कथा में। हरिओम, जय श्री राम। देखिए, आज हमारे बीच में परम श्रद्धेय पूज्य संत प्रतापपुरी जी महाराज, तारा तारा मठ बाड़मेर, और वर्तमान में आप राजस्थान पोखरण विधानसभा से विधायक भी हैं, लेकिन आपका जो भाव, अध्यात्म चेतना, वो शब्दों से पता चल जाएगा आपको कि पूज्य महाराज जी किस, ठीक है, समाज का एक भाव होता है और समाज जब ज़्यादा आग्रह करता है तो संतों को भी कभी कभी राजनीति में आना पड़ता है।
तो उसी रूप में आप आए हैं। तो आज आप हमारे बीच में महाराज जी विराजित हैं। रात को दूरभाष से मेरी बात हुई तो आपने कहा मैं महाराज हरिद्वार आया हुआ हूँ। तो मैंने कहा मैं यहीं बैठा हूँ ऋषिकेश, आपसे मेरा निवेदन है कि आप आइएगा, हमें दर्शन और आशीर्वाद दे के जाइए। तो कहा महाराज मुझे वापस निकलना है, बहुत ज़रूरी। मैंने कहा आप आ जाइए, आप केवल संक्षिप्त में आशीर्वचन दे के प्रारंभ में ही और फिर आप यहाँ से प्रस्थान करें, हम कथा बाद में प्रारंभ करेंगे। तो मेरा पूज्य महाराज जी से निवेदन है कि आप अपना आशीर्वाद हम सबको दें, फिर हम कथा को क्रम में लेंगे। जय श्री राम। हरि ओम। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसस्फुरस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विदते अनायः नान्यपन्था विदते अनायः। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसोर्मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की, पतित पावनी माँ गंगा मैया की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, संत समाज की जय, सज्जन शक्ति की जय, मातृशक्ति की जय, पुरुषार्थ पुरुषों की जय। पतित पावनी माँ गंगा के इस पवित्र प्रांगण और परिसर के पास में सुरम्य पलों में व्यासपीठ पर विराजमान होकर के जैसे सतत सरिता गंगा मैया की धारा चल रही है, ऐसे ही कई वर्षों से अपने मुखारबंद से सरस्वती के साधक, राम के भक्त, गुरु के आज्ञापालक बन करके पूज्यपाद महाराज श्री जी सतत ज्ञान के प्रवाह से हम सबको आह्लादित करते हैं। मैं पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत श्रद्धापूर्वक श्रद्धा वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे पार्श्व में विराजमान चौटन मठ की उज्जवल संत परंपरा के पूज्य संत देवपुरी जी महाराज, जो हरिद्वार में आश्रम के माध्यम से कर्मयोगी बन करके यहाँ सेवा करें, आपको भी प्रणाम। इस परिसर के अंदर विद्यमान दिव्य शक्तियाँ अदृश्य रूप से जो उपस्थित होकर के हम सबका कल्याण कर रहे हैं, ऐसे हमारे इष्ट देव, हमारे प्रधान देव, हमारे कुल देव और स्थान देव, उनको भी वंदन करता हूँ। मेरे सन्मुख संत शक्ति विराजी है, उनको श्रद्धापूर्वक वंदन करता हूँ। मातृशक्ति को वंदन, और जो राम भक्त यहाँ कथा का श्रवण करने आए हैं, सभी को मेरी तरफ से यथा योग्य वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरा सौभाग्य है प्रभु, और मेरा प्रारब्ध भी है कि आप और हम सब का कोई प्रारब्ध होता है तब ये प्राप्ति होती है। आज के ये उत्तम पल मुझे आपके बीच में उपस्थित होकर के माँ गंगा मैया के दर्शन, आप सबके दर्शन करने का पूज्य महाराज श्री जी ने मुझे मौका दिया, इसलिए पुनः मैं आपको वंदन करता हूँ। सज्जनों, मैं कथा के बीच में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि कथा श्रवण भाग्य से होती है और बड़ी दुर्लभ है। पर मेरे भी यदि दो शब्द मैं कथा के बीच में एक पुष्पांजलि के रूप में आपकी श्री चरणों में समर्पित करूँगा। मैं और महाराज जी जब भी बैठे थे तो महाराज जी ने अपने मन की बात मुझे बताई, और वो मुझे लगा कि ईशोपनिषद के एक प्रथम जो सूक्त है, सूत्र है, उसके अनुसार ही महाराज जी का जीवन है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच्यम किंचित तेन तक्तेन भुंजितः माँ कस्य स्विधनम। ईश्वर कहते हैं ये सब आपके लिए बनाया है। हे मनुष्य,
जो आप देख रहे हो, जिसका आप भोग कर रहे हो, वो सब आपके लिए बनाया है। परंतु इतना ध्यान रखना, तेन तक्तेन भुंजितः माँ कस्य स्विधनम। आप इसका भोग करना प्रत्याग के साथ करना। और वही भाव कथा के माध्यम से महाराज जी अपने जीवन में चरितार्थ कर रहे हैं और श्रोताओं को भी उस पथ पर ले जा रहे हैं कि इस आनंदमयी संसार में, प्रभु की बहुत पवित्र प्रेरणा से रचित इस संसार में हम सब लोग आनंदमयी जीवन जीते हुए त्याग के साथ अपने जीवन को आगे ले जाएं। इस भाव से यदि हम जीवन को ले जाएंगे तो निश्चय जीवन को जी पाएंगे, और यदि इस भाव से हम जीवन को नहीं ले जाएंगे तो जीवन भार बन जाएगा। फिर जीवन जीना सीख पाएंगे, जीवन ढोना नहीं सीख पाएंगे, जीवन जीना नहीं सीख पाएंगे। ये कथाएं हमारे जीवन में जीवन को जीने की हमें विधा देती है और जीवन ढोने से हमें मुक्त करती है। इसलिए ये चरितार्थ पंक्तियां पूज्य महाराज जी के जीवन में अक्षरशः पूर्ण हो गई है और एक त्याग, विरक्त और उस परंपरा का आप निर्वहन कर रहे हो महाराज। मेरा भी सौभाग्य, आपका भी सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य। बड़ा भाग मानुष तन पाया, मनुष्य जीवन पाना सौभाग्य की बात है। तो केवल मनुष्य इस पंडाल में बैठे इतने भी नहीं है, केवल हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बैठे इतने ही मनुष्य नहीं है। संपूर्ण विश्व में अरबों की संख्या में मनुष्य सब भाग्यशाली हैं, होंगे भाग्यशाली, क्योंकि संतों की वाणी इसलिए सत्य है। परंतु इन सब में से परम सौभाग्यशाली कौन हो सकता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। भाग्यशाली पूरी दुनिया के लोग हैं, क्योंकि बड़ा भाग मानुष तन पाया। पर मुझे आपको गर्व है कि हम भाग्यशाली नहीं, हम परम सौभाग्यशाली हैं। क्यों परम सौभाग्यशाली हैं? क्योंकि हमने उस उज्जवल परंपरा में जन्म लिया है और उस उज्जवल धरती में जन्म लिया है और उस उज्जवल धर्म में जन्म लिया है, जिसमें देवताओं का जन्म हुआ है, जिसमें ऋषियों का जन्म हुआ है, जिसमें सिद्धों का जन्म हुआ है, जिसमें संतों का जन्म हुआ है, जिसमें महापुरुषों का जन्म हुआ है। इसलिए ये परंपरा पाना अति परम सौभाग्य की बात है। मनुष्य बन के आना सौभाग्य की बात है, परंतु ऐसा जीवन पाना अति परम सौभाग्य की बात है। तो हम सनातन धर्म में पैदा हुए, भारत भूमि में पैदा हुए, फिर उस उज्जवल परंपरा में पैदा हुए। यदि आप जितने सज्जन पुरुष बैठे हो, मैं जानता हूँ कि आप सबकी पीढ़ियाँ, आपकी जब उत्पत्ति हुई तो आप सब, जब आपके राव जी आते हैं तो वो बही भाट पढ़ करके सुनाते हैं कि आपकी वंश उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो बड़ा गर्व होता है जब अपनी पीढ़ियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो कोई भी हिंदू समाज की ऐसी जाति नहीं है जिस जाति के अंदर कोई भी देवता पैदा नहीं हुआ हो। हिंदू समाज की कोई भी ऐसी जाति नहीं है जिसमें कोई न कोई सती पैदा नहीं हुई हो। हिंदू समाज की कोई भी ऐसी जाति नहीं है जिसमें कोई न कोई संत पैदा नहीं हुआ। उन सब ने अपने अपने कालखंड के अंदर, अपने अपने समय के अंदर अपने उत्तरदायित्व को निभाया। जब उनका कालखंड था हमारे आदि महापुरुषों का, तो उन्होंने अपना उत्तरदायित्व निभाया। इसलिए वो अमर होकर के एक पथ बता गए, महाजनो गतः येन स पंथा। उस पथ पर चलने के लिए हमें प्रेरणा मिलती रहती है। पर मैं जो आपसे निवेदन कर रहा हूं पूज्य महाराज जी के सन्मुख, कि अब हम कितने अति परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उस उज्जवल परंपरा में जन्म लेना, फिर हम भी उनके उत्तराधिकारी बन गए। हमारे जो महापुरुष थे उनका कालखंड था तो वो किसी न किसी के उत्तराधिकारी थे। अब कौन है उत्तराधिकारी? इस समय वर्तमान पीढ़ी में हम सब लोग किसी न किसी के उत्तराधिकारी हैं। संत के नाते मैं संत परंपरा का उत्तराधिकारी हूँ, शंकराचार्य जी की परंपरा का उत्तराधिकारी हूँ। महाराज जी जो विराजे वो ऋषि परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। व्यासपीठ पर विराजना ये तो बड़ी उपलब्धि है। फिर आप ऋषि परंपरा का निर्वहन कर रहे हो। तो जो आदि ऋषि हुए थे उन्होंने अपने कालखंड में जिस प्रकार से असतो मां सदगमय, तमसोर मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर मां अमृतम गमय के शब्दों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व को ज्ञान दिया था, ठीक इस समय इस युग में आप उनके उत्तराधिकारी बन करके हम सबको, सारे मानव को इसी प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं। सामने बैठे हुए श्रोता ये भी किसी न किसी के उत्तराधिकारी है।
इनके पुरखे, इनकी परंपरा, उनके उत्तराधिकारी आप हैं। आप उस उत्तराधिकारी के पहले उस अपनी परंपरा पर दृष्टिपात करें तो कितना आपको गर्व होता है, कितना गर्व होता है कि हम उस उज्जवल परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। तो उत्तराधिकारी हैं तो अब करना क्या? उत्तरदायित्व निभाना। उत्तराधिकारी हैं तो क्या करना है? उत्तरदायित्व निभाना। उत्तरदायित्व को हिंदी में कर्तव्य कहते हैं, उत्तरदायित्व को अंग्रेजी में ड्यूटी कहते हैं, उत्तरदायित्व को उर्दू में जिम्मेदारी या फर्ज कहते हैं, उत्तरदायित्व को शास्त्रों में संतों की भाषा में धर्म कहते हैं। आपके समझ में आ गया कितना बड़ा विषय है ये? उत्तरदायित्व सामान्य व्यक्ति को मिलता नहीं है, और इतनी बड़ी परंपरा का यदि उत्तरदायित्व मिला है तो आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितनी बड़ा कर्तव्य है आपके ऊपर, कितना बड़ा आपके ऊपर धर्म निर्वहन करने का जिम्मेदारी है। तो करना क्या? जो है वो करो और समय पर करो। आप जो हो वो करो और समय पर करो। क्योंकि अगला जो प्रश्न है वो ये है कि मैं कब तक हूं। उत्तरदायित्व तो मुझे मिल गया, पर मैं उत्तरदायित्व के पद पर कब तक हूं? इस उत्तरदायित्व को कर्तव्य कहते हैं, इस उत्तरदायित्व को ड्यूटी कहते हैं, इस उत्तरदायित्व को फर्ज और जिम्मेदारी कहते हैं, इसी उत्तरदायित्व को धर्म कहते हैं। अब ये आचरण किसको करना? उत्तराधिकारी को करना है। इसलिए गर्व है मुझे और आपको कि उस उज्जवल परंपरा के हम उत्तराधिकारी हैं, और ये युग हमारा युग है, ये युग हमारा युग है। हमारे महापुरुषों ने अपने युग में अपना उत्तरदायित्व निभाया था, तो अब जिम्मेदारी किसकी है? वर्तमान पीढ़ी की है, वो अपना उत्तरदायित्व निभा दे। आप जो है वो निभाओ। सज्जनों, पूज्य महाराज जी आपको वंदन करते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो हो वो करो और समय पर करो। जितनी समस्याएं खड़ी है, मेरी ऐसी धारणा है कि उन सब का समाधान कहीं नहीं है, वो समाधान वही है जहां से समस्या खड़ी होती है, और जो समस्या खड़ी करता है वही समाधान करेगा। उत्तरदायित्व का आधार पर कोई किसी का पिता है, कोई पुत्र है, कोई पत्नी है, कोई पति है, कोई मित्र है, कोई गुरु है, कोई शिष्य है, कोई जनप्रतिनिधि है, कोई अधिकारी है, कोई संत है, तो उसका उत्तरदायित्व क्या बना? पिता के नाते क्या उत्तरदायित्व है? पुत्र के नाते क्या कर्तव्य है? पत्नी के नाते क्या धर्म? संत के नाते क्या धर्म? जनप्रतिनिधि के नाते क्या ड्यूटी? अधिकारी के नाते क्या ड्यूटी? जो हो वो करो और समय पर करो, क्योंकि समस्या यहीं से खड़ी हो रही है। जो है वो नहीं करते हैं तो समस्या खड़ी होती है, और जो है वो करेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। घर से लेकर के सृष्टि तक की समस्या, घर में समस्या, भाई भाई का कर्तव्य बोध हो जाएगा तो समस्या का समाधान। भाई का कर्तव्य क्या बनता है? भाई का कर्तव्य क्या बनता है? पति पत्नी का कर्तव्य क्या बनता है? पिता पुत्र का कर्तव्य क्या बनता है? गुरु शिष्य क्या क्या कर्तव्य बनता है? तो जो है वो करो, समस्या का समाधान है। बड़ी समस्या हो और चाहे छोटी समस्या हो, समय पर उसका समाधान करना है तो स्वयं से प्रारंभ करना है, और तभी समस्या का समाधान होगा। ये तो व्यक्तिशः है। और जब जिम्मेदारी बड़ी आती है, हम किस राष्ट्र के पुत्र हैं, हम किस धर्म के अनुयायी हैं, तो उस उत्तरदायित्व को भी हमें ही निभाना और कोई नहीं निभाएगा। हम मां भारती के सपूत हैं, हम सनातन परंपरा में यदि हमने जन्म लिया है तो हमारा वहां भी उत्तरदायित्व बनता है। जो है वो हमें ही करना है, क्योंकि हमने उस उज्जवल परंपरा में जन्म लिया। पूज्य महाराज जी जिस व्यासपीठ पर विराजमान है, ऋषि परंपरा है। मेरे ऊपर सर पर यह पगड़ी है, संत परंपरा है। मेरी अवधारणा है कि इसी परंपरा ने भारत को विश्व गुरु बनाया था। इस संत परंपरा ने, इस गुरु परंपरा ने भारत को विश्व गुरु बनाया था। अब जिम्मेदारी किन की? अब उत्तरदायित्व किन का? अब फर्ज और ड्यूटी किन की है? अब ड्यूटी और फर्ज हमारी है, क्योंकि हम उनके उत्तराधिकारी है पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने में। और साथ कौन देंगे? ये सामने बैठी ये जनता साथ देगी, क्योंकि ये हमारी आज्ञाओं का पालन करते हैं, गुरु के वचनों का आचरण करते हैं,
इसलिए भारत का युग आ गया है। अब भारत खड़ा हो रहा है, उसमें हम सबको भी अपने उत्तरदायित्व का बोध करके अपना पालन करना है, नहीं तो अनर्थ और महापाप। एक व्यक्ति जानते हुए गलती करता है, एक अनजाने में गलती होती है। मान लीजिए हमारी गाड़ी से कोई गौ माता मर जाए एक्सीडेंट, तो पाप तो लगेगा ही। हम लोग हरिद्वार आकर के तर्पण करके पाप से मुक्त होने का प्रयास करेंगे। हमारी गाड़ी से कोई व्यक्ति मर जाए तो कानून विद न्याय संगत धाराएं लगेगी, हमारे ऊपर सजा छोटी मोटी या जुर्माना होगा। पर थोड़ा इसको और समझे, आप वही, गाड़ी वही, जानबूझ करके गाय को मारोगे तो पाप नहीं महापाप लगेगा। आप वही, गाड़ी वही, किसी व्यक्ति को जानबूझ के मारोगे तो धाराएं सामान्य नहीं लगेगी, हत्या की धारा लगेगी। जब पता है कि मैं भारतीय परंपरा का सन्यासी हूं, जब पता है मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूं, जब पता है कि मेरी ये जिम्मेदारी है, जब पता है कि मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं संत हूं, मैं शिष्य हूं, मैं भक्त हूं, तो जो जानते हुए भी नहीं करते तो पाप नहीं महापाप हो रहा है। इसलिए ऐसी पावन पवित्र गंगा के तट पर बैठ करके महाराज जी के सामने जितने आए हैं वो तो सब अपना कल्याण कर रहे हैं, वो अपने जीवन को मुक्त कर रहे हैं, वो असत्य से सत्य की तरफ जा रहे, अंधकार से प्रकाश की तरफ जा रहे, मृत्यु से अमरता की तरफ जा रहे। क्योंकि जिनके जीवन में ये चरितार्थ, ये केवल कथनी नहीं है, इनके करनी भी ऐसी है। छोटे से सत्संग में आपने आज परिचय दे दिया कि मैं ततः किम, इदम किम, अहम किम, मैं कौन हूं, ये क्या है और इसकी रचना करने वाला कौन है। और जब मुक्त आत्मा होती है तो तृप्ति होती है। वही इसमें कहा, तेन तक्तेन भुंजिता मां कश्य धनम। आइए हम सब लोग इस संकल्प के साथ अपने जीवन को चरितार्थ करें। मुझे मेरा सौभाग्य है कि मां गंगा के इस पावन पवित्र तट पर आप सब लोग इस गंगा मैया की डुबकी के साथ ज्ञान गंगा में भी आप डुबकी लगा करके अपने जीवन को चरितार्थ करेंगे, अपने कर्तव्य का बोध करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और फिर ऊर्ध्व गति हो हमारे जीवन की, अधोगति नहीं हो। पुनरअपि मरणम पुनरअपि जन्म, फिर मरना फिर जन्मना, जीवन सतत प्रक्रिया है, फिर जन्मना है। पर जीवन, जीव यात्रा और जीवन यात्रा दोनों होती है। जीव को यात्रा करने के लिए कोई न कोई साधन चाहिए। जिस प्रकार जीवन में गाड़ियां चाहिए, ऐसे जीव को भी गाड़ी चाहिए। जीव फिर किसी नई गाड़ी में बैठेगा तब गाड़ी खटारे वाली नहीं मिलनी चाहिए। गाड़ी अच्छी मिलेगी तो जीव अच्छी सुखद यात्रा करेगा। और वो गाड़ी जब यदि लेनी है तो कर्मों के आधार पर मिलेगी। ये गाड़ी जो लाई है धन की पोटली से लाए हो, और वो जो नई गाड़ी लोगे शरीर की, वो धन की पोटली से नहीं, कर्मों की पोटली से लोगे। और वो कर्म की पोटली भरने के लिए महाराज ने आपको प्रेरित किया। यहाँ जितने आए हैं, जो आज के यजमान बने हैं, इस कथा का प्रारंभ करवाने वाले हैं, इस कथा को सुन रहे हैं, विभिन्न माध्यमों से सुन रहे हैं। मुझे याद है वो गो भक्त जिन्होंने यह कथा प्रारंभ कराई थी, पद्माराम जी और उनके पुत्र, आज भी महाराज जी इस गान गंगा में, इस कथा गंगा में बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। जितने भी आप लोग, आप केवल मात्र इह लोक नहीं परलोक की पोटली भर रहे हो। और वहाँ उस प्रभु के फैक्ट्री में 84 लाख मॉडल है मित्रों। यहाँ ये गाड़ियाँ बनती है, कोई कोई अलग अलग गाड़ियाँ लेके आए हैं ना, ऐसे उसकी फैक्ट्री में 84 लाख मॉडल हैं। जीव को फिर कोई न कोई गाड़ी लेनी है। उस 84 लाख मॉडलों में सबसे टॉप का मॉडल हम और आप लेके आए हैं। अगला टॉप का मॉडल मिले वो है ये सत्संग, और वो आपको पोटली भरनी है। क्योंकि हम सब लोग कर्म योगी हैं, हम कर्म करने के लिए आए हैं, भोग के लिए सारी दूसरी योनियाँ। ये तो कर इसलिए हमें कर दिए, कर इसलिए कर दिए। कोई ऐसी योनि नहीं जो भूखी सोती है, कोई ऐसा प्राणी नहीं जो अपने बच्चों को भी पेट नहीं भरता, कोई ऐसा प्राणी जो अपनी रक्षा नहीं करता है। पर हाथ किसी के पास नहीं है तो हमें हाथ क्यों दिए? हम भी बिना हाथ कर सकते थे, क्योंकि हम कर्म योगी हैं, इसलिए हमें कर दिए। जा पुरुषार्थ कर, परमार्थ कर, परोपकारार्थ इदम शरीरम इदम न ममः के भाव से आइए हम सब लोग अपने जीवन को सृजन के साथ में पुनः एक ऊर्ध्व गति करें। मेरा इतना ही आपसे निवेदन है। संत के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैं राष्ट्र का एक
छोटा सा संत बन के मेरी भूमिका, मेरा कर्तव्य बोध करता हूँ। जब भी आपके पास आता हूँ, संतों के दर्शन करता हूँ, जनप्रतिनिधि के नाते जो मुझे मौका मिला है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी तपस्या है। क्योंकि भर्तृ जी ने, महाराज जी 1 मिनट और लूंगा, भर्तृ जी ने कहा है सेवा धर्मम परमम गहनो योगिनो मप्य गम्य। सेवा बहुत कठिन कर्म है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और कर्म, ये योग में सबसे कठिन। भक्ति योग, ज्ञान योग, वैराग्य योग और कर्म योग। कर्म योग बहुत कठिन है और मेरे जैसे संतों के लिए बहुत कठिन है। परंतु ये युग हमारा हो, युग है, इसमें हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। यदि बंदा बैरागी गुरु गोविंद सिंह जी के कहने से माला छोड़ करके भाला पकड़ सकता है, तो ये युग मेरा युग है। इसमें मैं भी मठ छोड़ करके कर्मयोगी बन करके कुछ कर सकता हूँ। और जब आवश्यकता पड़ी तो मित्रों, आप लोग कुछ लोग तो जानते हो, मेरी विधानसभा के भी हैं, मेरे क्षेत्र के हैं। मैं वहाँ, मेरा मठ नहीं है पोकड़ में, 200 किलोमीटर दूर है। और विधानसभा 300-325 किलोमीटर लंबी विधानसभा है। पूरा एक हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश पूरा आ जाए, इतनी बड़ी है। 200 किलोमीटर दूर, 325 किलोमीटर लंबी विधानसभा। परंतु छोटी सी आवश्यकता, छोटी सी भूमिका निभाने के लिए जब आह्वान हुआ तब गया हूं। इसलिए मेरे कर्तव्य का बोध करके करूंगा। आप सबका स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद मिलता रहे। ये युग हमारा युग है। इस युग में पुनः भारत विश्व गुरु बने, सक्षम भारत बने, समृद्ध भारत बने, मजबूत भारत बन करके विश्व का प्रतिनिधित्व करें। इसी भावना के साथ आप सबको प्रणाम, सभी यजमानों को प्रणाम, श्रोतागणों को प्रणाम, सुधीजनों को प्रणाम, संत शक्ति को पुनः प्रणाम करता हूं। और सनातन धर्म पुनः विश्व में यही ध्वजा फहराए, इस भाव के साथ हम सब लोग लगे रहेंगे। महाराज जी, आपने मुझे समय दिया, आत्मीयता से दिया, और अपनी ये आत्मीयता प्रारब्ध से है। प्रभु प्रारब्ध का बहुत बड़ा खेल होता है जीवन में। जिस प्रकार से राइटर फिल्म लिखता है, आप भी सुनना सज्जनों, जिस प्रकार राइटर फिल्म लिखता है तो वे काल्पनिक अपनी फिल्म की रचना करता है और उसमें लिखता है कौन पात्र होगा और किस पात्र की कितनी भूमिका होगी और उस पात्र को कब पर्दे पर लाऊंगा। ऐसे ही हमारी फिल्म, संतों की भाषा में पहले परमाणा फिर बूंद रचाना। पहले परमाणा लिखना हमारे जीवन का, जीव का, और फिर बूंद से शरीर बनता है। वो प्रभु पहले तय करता है कि तेरी जीवन यात्रा क्या होगी और तेरे जीवन में कौन कौन कब कब पात्र आएंगे। ठीक ऐसे आपकी जीवनी में, मेरी जीवनी में भी प्रभु ने लिखा था कि कब आप मेरे जीवन में आओगे, कब मैं आपके जीवन में आऊंगा। तो हम तो भूमिका हमारी पहले तय होगी थी, उस भूमिका को निभाने का सौभाग्य मिला है। ये प्रारब्ध का खेल प्रभु सबके जीवन में रहता है। सज्जनों, फिल्म में कभी आपत्तिजनक सीन आते हैं ना, तो कहाँ जाते हैं हम लोग? सेंसर बोर्ड में जाते हैं। आपत्तिजनक सीन आते हैं तो सेंसर बोर्ड में जाते हैं, और सेंसर बोर्ड में जाके कहते हैं इस सीन को हटाओ। अपने जीवन में अपने कर्मों के आधार पर कुछ अनहोनी घटना विधाता ने लिख दी, हमारा सेंसर बोर्ड कौन सा है? कहाँ जाएंगे हम लोग? सेंसर बोर्ड है, उसको पता करो, उसका एड्रेस पता करना। और मैं बता दूं महाराज सज्जनों, वो सेंसर बोर्ड और कहीं नहीं है, वो सेंसर बोर्ड है आशीर्वाद। किसी का आशीर्वाद लग जाएगा, संतों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, गरीब का आशीर्वाद, गौ का आशीर्वाद, किसी अभ्यागत का आशीर्वाद लग गया तो आपके लिए वो सेंसर बोर्ड बनेगा। यदि अनहोनी है वो भी टल जाएगी। इसलिए कहा पायोड़ी राबड़ी आडी आवे, और इन्हें तो आशीर्वाद काम कर गयो। तो पियो उणु ज्यादा थे राबड़ी पार्या हो, पीणे ऊँ ढूंढ बदेला, डकार आवेला और पायोड़ी राबड़ी आडी आ जाला। वही आपके लिए सेंसर बोर्ड है। बहुत बहुत शुभकामना। बोलिए भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। क्षमा करें, मैं पूज्य महाराज जी से आज्ञा लेके जाऊंगा और ये प्रार्थना करके जा रहा हूं कि समाप्ति पर, पूर्णाहुति पर पुनः आपके बीच में आऊंगा और तब कथा श्रवण भी करूंगा। और वैसे मैं चला करके आया हूं, और इतनी उपस्थिति आज की मेरी आपकी हाजिरी हो जाए प्रभु के चरणों में, बहुत धन्य हो प्रभु। मैं निवेदन करूंगा हमारे मानस परिवार के अध्यक्ष पदम जी ढाका से और महावीर जी शर्मा और ओमे जी स्वामी जी से और रमेश जी मालानी जी से, वो आए और आके पूज्य संतों का माल्यार्पण और दुपट्टा उठा के सम्मान करो। त्वरित गति से आए, जितना जल्दी उससे
बंशीदास जी आ जाइए। रोबेश जी आ जाइए अभी।